दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि पब्लिक आईपी क्या होती है, प्राइवेट आईपी क्या होती है और दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष गुप्ता, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों बात करते हैं पब्लिक और प्राइवेट क्या होता है, तो हम एक शाब्दिक अर्थ समझते हैं। पब्लिक मतलब एक्सेस टू ऑल, हम कोई भी डेटा को इजीली एक्सेस कर सकें, उसको शेयर कर सकें, बांट सकें, उसको हम लोग पब्लिक कहते हैं। प्राइवेट मतलब निजी या गोपनीय सूचना होती है जिसको हम लोग किसी से शेयर नहीं करना चाहते। तो इसका मतलब तो यही होता है। अब एक एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं, जो हमारे अमिताभ बच्चन सर हैं, वो एक सेलिब्रिटी हैं, तो वो एक पब्लिक फिगर हुए। मतलब उनके लाइफ में जो भी घटता बढ़ता है वो पूरे इंडिया, मतलब पूरे सबके साथ शेयर होता है, वर्ल्ड में पूरा शेयर होता है। अभी रिसेंटली उनको कोरोना हुआ था, तो वो अस्पताल में एडमिट थे। तो मीडिया एक तरह से इंटरनेट की भूमिका निभाई थी और वो हम तक पल पल जानकारी पहुंचाई थी, और इतना इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज हम तक पहुंचाई थी। मतलब मैं उनको हेड्स ऑफ देना चाहूंगा, जैसे कि अमिताभ सर के पेशाब का रंग कौन सा है, कितना गाढ़ा है, कितना पीला है। मतलब मुझे नहीं लगता कि इतना बेहतरीन, इतना मतलब इंपॉर्टेंट न्यूज कोई पूरे वर्ल्ड में कोई दे सकता है। खैर दोस्तों, बात करते हैं प्राइवेट आईपी और पब्लिक आईपी की। तो जो हमारी संस्था है IAN ने, जो कि आईपी असाइन करती है, उसके पास सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि उसके पास मात्र 4 बिलियन आईपी एड्रेस थे और यूजर्स दिन ब दिन बढ़ते आए थे। जैसे अभी करंटली 2020 में 4.57 बिलियन यूजर्स हैं। ठीक है, तो अगर हम सबको एक एक असाइन करते रहे आईपी, हर एक पर्टिकुलर यूजर को जो इंटरनेट से कनेक्ट हो रहा है, तो हमारे आईपी के तुरंत के तुरंत भर जाएंगे और फिर उसके बाद हो जाएगा डिप्लीट, मतलब पूरा पूरा आईपी फुल हो जाएगा। फिर हम नए यूजर्स को आईपी असाइन नहीं कर पाएंगे। तो कम आईपी में ज्यादा ज्यादा यूजर को कैसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो उसलिए उसके बेसिस पे उन्होंने इसको आईपी को दो भाग में बांटा। एक होता है प्राइवेट आईपी और दूसरा होता है पब्लिक आईपी। प्राइवेट मतलब वह आईपी जो हम लोग अपने पर्सनल यूज के लिए काम करते हैं। जैसे मैं अपने घर में, मेरा घर है, उसमें 4 डिवाइस आपस में कनेक्टेड है, 4 लैपटॉप हैं। तो आपस में हम लोग एक दूसरे से जो बात कर रहे हैं या एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो वो जो आपस में पर्सनल यूजर बिना इंटरनेट के मदद के, तो उसको हम लोग कहते हैं प्राइवेट आईपी एड्रेस। मतलब हम लोग अपने प्राइवेट यूज के लिए, पर्सनल यूज के लिए जो काम कर रहे हैं, उसको हम लोग कहते हैं प्राइवेट आईपी एड्रेस। अब पब्लिक आईपी क्या है? अब उन्होंने कहा कि हमारे पास मात्र 4 बिलियन आईपी एड्रेस हैं, तो उन्होंने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जैसे कि एयरटेल हुआ, वोडाफोन हुआ, आइडिया हुआ, ये सब जितने भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जियो वगैरह, इन सबको इन्होंने आईपी दे दी। बोला कि भैया तुम इंटरनेट दे दो इन लोगों को और तुमको हम आईपी दे दे रहे हैं पब्लिक। ठीक है, अब मुझे अगर इंटरनेट चलाना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे गूगल चलाना है, गूगल या यूट्यूब चलाना है, तो पहले मैं किसी ना किसी से कनेक्शन लूंगा, चाहे वो एयरटेल से लूं, चाहे वोडाफोन से लूं, चाहे जियो से लूं, चाहे किसी भी अन्य सर्विस प्रोवाइडर से लूं, ब्रॉडबैंड वगैरह कनेक्शन लूं। तो ठीक है, तो मैं लूंगा आईएसपी वालों से। तो आईएसपी क्या करेगा, आईएसपी के पास पब्लिक आईपी है, तो वो जो मेरी आईपी है, मेरे डिवाइस की आईपी है, वो एक प्राइवेट आईपी है। वो मेरे प्राइवेट आईपी को पढ़ेगा और उसको फिर पब्लिक आईपी में चेंज करेगा। चेंज कैसे करेगा? नेट के थ्रू, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन काम क्या होता है? प्राइवेट आईपी को पब्लिक आईपी में चेंज करता है और पब्लिक आईपी को प्राइवेट आईपी में वापस चेंज करके। अब फॉर एग्जांपल मुझे अमेजन पे एक लैपटॉप परचेज करना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले साइट का नाम डालूंगा। अब मुझे इंटरनेट को एक्सेस करना पड़ेगा अमेजन पे जाने के लिए। इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए मुझे चाहिए होगा पब्लिक आईपी, क्योंकि मेरा तो अपना प्राइवेट आईपी है और प्राइवेट आईपी से तो मैं इंटरनेट एक्सेस कर नहीं सकता। पब्लिक आईपी को एक्सेस करने के लिए मेरे को क्या चाहिए? आईएसपी की मदद चाहिए, क्योंकि आईएसपी के पास है इंटर वो आपका पब्लिक आईपी। आईएसपी कौन? जैसे एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, जियो। तो फॉर एग्जांपल मैंने एक एयरटेल का कनेक्शन ले लिया। अब मैं यहाँ से रिक्वेस्ट डालूंगा अमेजन.com की साइट के लिए कि मेरे को अमेजन.com पे जाना है। तो इंटर मेरी रिक्वेस्ट सबसे पहले जाएगी एयरटेल के राउटर के पास। तो एयरटेल का राउटर देखेगा, अच्छा इस डिवाइस के, मतलब मेरे वाले प्राइवेट आईपी एड्रेस से ये रिक्वेस्ट आई है। उस प्राइवेट आईपी को वो कन्वर्ट किस में कर देगा? पब्लिक आईपी में। एक पब्लिक आईपी वो खुद असाइन कर देगा और उस पब्लिक आईपी से वो भेज देगा सीधा अमेजन के वेबसाइट पे। अमेजन का वेबसाइट को ये मालूम हुआ कि ये इस पब्लिक आईपी से रिक्वेस्ट आई है, तो वापस से उसी एयरटेल के उसी राउटर पे, उसी आईपी एड्रेस पे वो रिक्वेस्ट भेज देगा। फिर वो एयरटेल का राउटर क्या मिलेगा कि अच्छा उसको रिसीव मिल गया, तो अब उसी पब्लिक आईपी को वापस, उसको पता है कि किस आईपी से आई है, किस प्राइवेट आईपी से आई है, तो उसको कन्वर्ट करके, प्राइवेट में कन्वर्ट करके मेरे वाले डिवाइस पे उसको भेज देगा। तो इस तरह से मुझे अमेजन से मैं कांटेक्ट कर पाऊंगा और अमेजन का जो रेस्पॉन्स है वो मुझे मिल पाएगा। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि हमारा जो प्राइवेट आईपी है वो एयरटेल के पास जा रहा है, एयरटेल उसको प्राइवेट से पब्लिक में कन्वर्ट कर रहा है, और जब वहां से रिक्वेस्ट वापस आ रही है, तो उस पब्लिक को वापस से प्राइवेट में कन्वर्ट करके वो हमको भेज रहा है। तो प्राइवेट से पब्लिक में कर रहा है, फिर पब्लिक से प्राइवेट में कर रहा है, तो एक कन्वर्शन कैसे हो रहा है?
इस कन्वर्जन के लिए एक स्पेशल टेक्निक उन्होंने यूज किया है, उसको कहते हैं नेट, मतलब नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। ये एक राउटर में कॉन्फ़िगर होता है। नेट का काम क्या होता है कि वो प्राइवेट एक्सेस लेता है, उसको मालूम पड़ जाता है कि इस प्राइवेट आईपी से रिक्वेस्ट आई है, वो उसको पब्लिक में चेंज करता है और फिर वापस जब वो उस पब्लिक आईपी पे रिक्वेस्ट आती है तो उसको वापस से उसको प्राइवेट में कन्वर्ट करके वो वापस से उस डिवाइस के पास भेज देता है। तो होप आपको समझ में आ गया होगा कि प्राइवेट आईपी एड्रेस क्या होता है, पब्लिक आईपी एड्रेस क्या होता है और दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।